बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज किताबुल अज़ान में से एक हदीस का मुताला करेंगे और ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से 394 नंबर हदीस है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से 656 नंबर है और फ़ी ज़िलालिल हदीस की तरतीब के लिहाज से 626 नंबर ये हदीस है। और इसमें दूर से मस्जिद में चल कर आना उसके अजर व सवाब के मुतालिक है कि एक आदमी दूर से चल कर मस्जिद में आता है और नमाज बाजमात अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको हर कदम के ऊपर जो है ना सवाब अता फरमाते हैं। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना बनी सलिमता अरादू अन यतहव्वलू अम मनाजिलिहिम फयंजिलू करीबम मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़करिह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरुल मदीनता फ़क़ाल अला तहतसिबून आसारकुम रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि बनु सलमा ने नकल मुकानी करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने का इरादा किया, यानी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नापसंद फरमाया कि मदीना को वीरान कर दें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब देते हुए फरमाया कि तुम अपने कदमों के बदले सवाब के तलबगार क्यों नहीं हो। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद फरमाया कि वो अपने मोहल्लों को छोड़कर वीरान करके मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ जाएं। तो कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने कदमों के बदले सवाब के तलबगार क्यों नहीं होते, यानी इस बात की तरगीब दिलाई कि तुम वहीं पे रहो। बनी सलमा जो है ये कबीला खिजरज की एक बुनियादी शाख थी और सिला पहाड़ी के पास ये रहते थे। तो इन्होंने जब देखा कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो इन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि हम अपने मकानों को फ़रोख्त करके तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ जाते हैं। तो जब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्ला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ख़िताब किया और कहा कि तुम अपने घरों के अंदर ही रहो। इस हदीस की तफसील इस तरह है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद नबी के गिर्द ज़मीन खाली हो गई तो बनु सलमा ने इरादा किया कि मस्जिद के करीब मुंतकिल हो जाएं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये ख़बर पहुंची है कि तुम मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये इरादा किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बनी सलमा, तुम अपने घरों में ही रहो, तुम्हारे कदमों से चलने के निशान लिखे जाएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बनु सलमा, अपने घरों में ही रहो, तुम्हारे कदमों के निशान लिखे जाएंगे। इस हदीस से ये बात साबित होती है कि एक शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए दूर से आता है या किसी नेकी के काम के लिए कोई मुशक्क़त बर्दाश्त करता है तो उस पर जो है ना उसको अजर व सवाब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए अजर व सवाब लिखा जाता है और उसको नेकी जो है ना नेकी में उसका दर्जा जो है ना वो बुलंद कर दिया जाता है। यानी एक यहाँ से ये नुक्ता भी निकलता है कि क्या एक मस्जिद को छोड़ के, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मोहल्लों के अंदर मसाजिद थीं और वहाँ पे आम यानी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी थी। तो यहाँ से ये मसला भी निकलता है कि क्या एक शख्स यानी एक मस्जिद को छोड़ के दूसरी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े तो क्या उसको ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। तो एक मस्जिद को छोड़ के दूसरी मस्जिद की तरफ सफ़र करने का उमूमी हुक्म तो यही है कि अपनी करीब की मस्जिद में इंसान नमाज़ पढ़े, क्योंकि हर मस्जिद जो है अजर व सवाब के लिहाज से वैसे ही है जैसे कि एक मस्जिद का सवाब है उसी तरह दूसरी मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने का वही सवाब है। लेकिन अलबत्ता जुम्मे के नमाज के लिए कहा गया है कि जामे मस्जिद की तरफ आने की ज़रूरत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यानी मदीना मुनव्वरा ही की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ही जुम्मा होता था, बाकी महल्लों की मस्जिदों में जो है ना जुम्मे नहीं होते थे। आम नमाजें तो महल्लों की मस्जिदों में होती थी लेकिन जुम्मे की नमाज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ही होती थी। और दूर से जब एक आदमी चल कर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता था
तो फिर उसका अजर व सवाब जो है उसको ज़्यादा लिखा जाता था। यानी अहादीस के अंदर ये बात आती है कि हर कदम पर इंसान का जो है ना एक गुनाह झड़ जाता है, और हर कदम जो है ना इंसान के जिस्म के हवाले से एक सदका लिखा जाता है, और हर कदम पे इंसान के जो है ना दर्जात बुलंद होते हैं और नेकी और अजर और सवाब उसको मिलता है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से बनु सलमा को मना किया कि वो यानी दूर से चलकर अगर मस्जिद नबी में आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपनी जगह पर ही रहो और दूर से चल कर आओ, तो तुम्हें हर कदम के बदले में सवाब जो है ना तुम्हारे लिए लिखा जाएगा। इस हदीस में एक नुक्ता ख़ास तौर पर यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया कि तुम मदीना के उस महल्ले को जो है ना वीरान करके ना आओ, यानी मदीना को वीरान ना करो। यानी इससे एक बुनियादी तौर पर यह फ़लसफ़ा भी निकलता है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी के गिर्द के जो महल्ले थे वो एक सिक्योरिटी के लिहाज से भी जो है ना एक हिसार का काम कर रहे थे, और किले के हिसाब से भी जो है ना वो यानी सिक्योरिटी के लिहाज से किले के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इसलिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर के यानी मदीना मुनव्वरा के करीब आने और मस्जिद नबवी के करीब आने से भी मना फरमाया कि तुम वहीं पे अपने महल्लों के अंदर रहो, ताकि मदीना मुनव्वरा की सिक्योरिटी और उसकी हिफाजत का इंतज़ाम भी हो सके। इसी तरीके से यानी आजकल के दौर की इस्तिलाह के अंदर अगर हम इसको देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया कि लोग देहातों को छोड़कर शहरों की तरफ मुंतकिल हों। इसलिए आज के इस दौर के अंदर, क्योंकि शहर की आबादी जब बढ़ती चली जाएगी, देहात वीरान होते चले जाएंगे और शहर की आबादी के ऊपर लोड आएगा, तो उससे शहरी आबादी के अंदर बेशुमार मसाइल जो है ना पैदा हो जाते हैं। यानी सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, रिहाइश का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है, रोडों का इंतज़ाम है, गलियों का इंतज़ाम है, और फिर ट्रैफिक का अज़्दहाम जैसे शहरों के अंदर हो जाता है। इसलिए आज के दौर के अंदर भी यानी अगर देहाती आबादियों के अंदर लोग रहें तो ज़ाहिर है देहातों के अंदर जो है ना आबादियाँ जो है ना ज़मीनें काश्त होती हैं, जानवर पाले जाते हैं, वहाँ से जो है ना चीज़ें जो है ना खुराक जो है ना वो शहरों की तरफ मुंतकिल होती है। तो इस लिहाज से भी देहातों को आबाद रहना जो है ना आज के इस दौर के अंदर भी, आज की इस्तिलाह के अंदर भी जो है ना देहातों को आबाद रखना ज़रूरी है। इसलिए हुकूमत वक्त का ये ज़िम्मेदारी बनती है कि शहरों की आबादी के ऊपर से लोड कम करने के लिए देहातों की तरफ जो है ना लोगों को मुंतकिल किया जाए, और देहातों से आबादियों को शहर में मुंतकिल होने से रोका जाए। तो ज़ाहिर है वो इसी वक्त हो सकता है कि जब देहातों के अंदर वो बुनियादी सहूलियात जो है ना मौजूद हो, मसलन ट्रैफिक का इंतज़ाम मौजूद हो, मवासलात का निज़ाम वहाँ पर मौजूद हो, सेहत का इंतज़ाम मौजूद हो, तालीम का इंतज़ाम मौजूद हो, और वहाँ की आबादियों के लिए जो है ना खाने पीने का और रहन सहन का जो है ना प्रॉपर इंतज़ाम अगर वहाँ पर मौजूद हो, तो शहरी आबादियाँ जो है ना उनके ऊपर से फिर लोड कम हो जाता है, और देहात की आबादियाँ जो हैं वो उसी तरीके से जो है ना आबाद रहती हैं। और देहातों के अंदर जो है ना लोग फिर अपने जानवर पालते हैं, वहाँ से दूध मुंतकिल होता है, गोश्त मुंतकिल होता है। इसी तरह वो जो है ना वहाँ पर यानी देहातों के अंदर जो है ना अपनी ज़राअत का काम करते हैं, वहाँ से अनाज जो है ना शहरों की तरफ मुंतकिल होता है। इसलिए आज की इस गवर्नमेंट के और हुकूमतों के ज़िम्मे ये काम है कि आबादियों को जो है ना यानी शहरों के ऊपर से लोड कम करने के लिए देहाती जो कल्चर है और देहाती आबादियाँ हैं उनको जो है ना आबाद रखने के लिए ज़रूरी है। इसलिए यानी बुनियादी फ़लसफ़ा तो इस हदीस के अंदर यही है कि एक आदमी मुशक्क़त उठा के जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता है, या किसी एक बड़ी जामे मस्जिद की तरफ, या दूर से जो है ना घर से निकल के मस्जिद की तरफ चला जाता है, तो उसको हर कदम के ऊपर जो है ना अजर और सवाब और नेकी मिलती है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया के अंदर इन नेकियों को समेटने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात की हिकमत को समझने की हमें तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।